कल का शेष प्रसंग है, जिन खोजा तिन पाइया। उपनिषद में शिष्य अपने गुरु के प्रति कहता है, ना हम मन्ये सुवेदित नो न वेदित च वेद च यो नस्त द्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। अहम मतलब मैं, सुवेद मतलब तत्वों को भलीभांति जान गया हूँ, इति न मन्ये मतलब ऐसा मैं नहीं मानता, और नो इति मतलब न ऐसा ही मानता हूँ कि न वेद मैं तत्व को नहीं जानता, वेद च जानता भी हूँ, वेद मैं तत्व को जानता हूँ, अथवा न वेद नहीं जानता हूँ, च इति नो ऐसा संदेह भी नहीं है, न हमारे में से यह जो कोई भी तत्व उस तत्व को वेद जानता है, ततः वही मेरे उक्त वचन के तात्पर्य को वेद जानता है। मतलब है कि उस परमात्मा तत्व में मन बुद्धि वाणी आदि की कोई गति नहीं होती। यतो वाचो निर्वर्तन्ते व प्राप्य मनसा सह, मन सहित वाणी आदि सब इंद्रियां उसे न पाकर जहाँ से लौट आती हैं। मन समेत जहीं जानन बानी, उस परमात्म तत्व का अनुभव उत्पन्न नहीं होता। यदि अनुभव उत्पन्न होगा तो वह मिट जाएगा। परमात्मा तत्व तो अनुभव स्वरूप ही है, केवल उसकी तरफ नजर जाती है, नजर जाने से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सब संशय मिट जाते हैं और संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि सछन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मैं हूँ यह हृदय ग्रंथि है कि तरफ नजर हो जाने से न मैं रहता है और न हूँ रहता है, अर्थात हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। परमात्म तत्व है, क्या है, कैसा है, कौन है, ये संदेह नहीं रहते। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाता है। परमात्म तत्व पर प्रकृति से भी पर है, सबसे पर प्रकृति भी जहाँ अवर तुच्छ हो जाती है, अर्थात वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। उस प्रावर पर से पर परमात्मा तत्व का वर्णन हो ही कैसे सकता है। ऐसे परमात्मा तत्व की तरफ लक्ष्य होने पर वह ज्यों का त्यों रह जाता है। परमात्मा तत्व के लिए कुछ भी कहें, सुने, पढ़ें, विचार करें, चिंतन करें, वह दूसरे की कुछ न कुछ सत्ता मानने से ही होगा। वास्तव में उसका वर्णन, विचार, चिंतन, संकेत आदि कुछ भी नहीं हो सकता। किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, नाम, रूप आदि की कुछ न कुछ कल्पना करके ही उसका वर्णन हो सकता है। ऐसा वह स्वतः सिद्ध चिन्हमय तत्व है, उसका स्वरूप सता मात्र है, जिसकी किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि के साथ कभी थोड़ा बहुत भी लिप्तता नहीं हुई, नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं। प्रश्न आता है, उस तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, परमात्मा तत्व किसी देश, काल आदि में बंधा हुआ नहीं है। वह सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में विद्यमान है, ज्यों का त्यों, और इन सब से अतीत भी है। जो सब में विद्यमान है वह हमारे में भी विद्यमान है, और जो सब समय में विद्यमान है वह अभी भी विद्यमान है। अगर वह हमारे में नहीं है तो उसको सब में विद्यमान नहीं कह सकते, अगर वह अभी नहीं है तो उसको सब समय में विद्यमान नहीं कह सकते। जो हमारे में है और अभी है, उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है। परिश्रम तो उसकी प्राप्ति में होता है जो देश, काल, वस्तु आदि से कुछ दूर हों। अतः हम परिश्रम करेंगे, उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, क्रिया करेंगे तब उस तत्व की प्राप्ति होगी। ऐसी बात नहीं है क्रिया करने से तो हम उससे दूर होंगे, क्योंकि क्रिया प्रकृति में होती है और प्रकृति सत्य नहीं है। प्रकृति से तो हमारा निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, हम अलग हो रहे हैं प्रकृति से। कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती, परंतु सत्य तत्व से किसी का भी संबंध विच्छेद कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं और है नहीं। फिर उसके लिए किसी परिश्रम की क्या जरूरत है? इसलिए शास्त्र में है, सन्मात्रम सुगमम निर्णामय, अर्थात सता मात्र की प्राप्ति मनुष्यों के लिए बहुत सुगम है। वास्तव में उसकी प्राप्ति को सुगम कहना भी नहीं बनता। सुगमता, कठिनता तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति में होती है। जो नित्य प्राप्त है उसके लिए क्या सुगमता और क्या कठिनता। जैसे मैं हूँ, इस प्रकार अपनी सत्ता का अनुभव सभी को है।
वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। परंतु सबको सदा ही अपने भाव का अनुभव होता है। साधक को चाहिए कि वह मैं हूँ, इसमें मैं को आदर न देकर हूँ को अर्थात निर्विकार नित्य सत्ता को आदर दे। हूँ को आदर देने से मैं अहम मिट जाएगा और है रह जाएगा। अपनी सत्ता होनापन सत्य है और मैंपन अहंकार असत है। असत का त्याग करने से सत्य का संग अर्थात सत्य में प्रेम होता है, सत्य का साक्षात्कार होता है, सत्य में निष्ठा होती है, सत्य में स्थिति होती है। वास्तव में असत्य निरंतर हमारा त्याग कर रहा है। जो निरंतर हमारा त्याग कर रहा है, हमें छोड़ रहा है, उसका ही तो त्याग करना है, अर्थात उसी से अलग होना है। शरीर निरंतर हमारा त्याग कर रहा है, प्राण निरंतर हमारा त्याग कर रहा है, मन इंद्रियां निरंतर हमारा त्याग कर रही हैं। हम निरंतर जी रहे हैं, यह तो वहम है, पर हम निरंतर मर रहे हैं, यह सच्ची बात है। शरीर निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, यही उसका निरंतर मरना है। हम स्वयं ज्यों के त्यों हैं। स्वयं की जो सत्ता बचपन में थी वही आज भी है, परंतु शरीर जो बचपन में था वही आज है, ऐसा हम नहीं कह सकते। शरीर वह नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां वे नहीं है, भाव वे नहीं है, सिद्धांत वे नहीं है, सामग्री वह नहीं है, साथी वे नहीं है, देश वह नहीं है, स्थान वह नहीं है, काल वह नहीं है, अवस्था वह नहीं है, परिस्थिति वह नहीं है, परंतु मैं स्वयं वही हूँ जो पहले था। मैं वही हूँ, इसमें स्थिति होने का नाम ही तत्व की प्राप्ति है। इसी को जानना ही तत्व प्राप्ति है। इसी को जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार कहते हैं। यही असली सत्संग है। इसका उपाय यह है कि जब सोने के समय से जागने के समय में आए, अर्थात नींद से जग जाएं, तब अपने बिछोने पर ही सुखपूर्वक बैठ जाएं और जागृत में सुसुप्ति का अनुभव करें। मतलब है कि जैसे सोने के समय में कुछ भी याद नहीं था, अहम भी याद नहीं था, ऐसे ही जागने में भी अहम की याद न रहे, अर्थात अहम की उपेक्षा कर दें। अहम नहीं है, इसमें नहीं भी अहम है और है भी अहम है। कारण कि नहीं की अपेक्षा है और है की अपेक्षा नहीं है। तत्व में नहीं और है दोनों ही नहीं है, अर्थात तत्व निरपेक्ष है। इस प्रकार अहम नहीं है, इसका भी निषेध कर दें और चुप हो जाएं। कुछ भी चिंतन न करें, न संसार का, न परमात्मा का, न खुद का। अगर चिंतन आता है तो उसकी उपेक्षा कर दें, उसको आता है तो जाने दें। जो अपने आप आता है उसके पाप पुण्य के भागी हम नहीं बनते। जैसे संसार में बहुत सी हत्याएं होती हैं और बहुत सा उपकार होता है, पर हम न तो हत्या के पाप के भागी होते हैं, न उपकार के पुण्य के भागी होते हैं। कारण कि वह होता है, हम नहीं करते। जो होता है उसके साथ हमारा संबंध नहीं है। जो होता है वह मिटता है, जो मिटता है वह असत है, जो असत है उसका हमारे से स्वतः संबंध विच्छेद है। संकल्प पहले नहीं था, पीछे पैदा हो गया और फिर मिट जाएगा। संकल्प का होना भी मिटने में है और मिटना भी मिटने में है। मिटने के प्रवाह को ही होना कहते हैं, मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। अतः जो संकल्प अपने आप होता है उसकी उपेक्षा कर दें। उसको न अच्छा समझे, न बुरा समझे, न अपना समझे, न दूसरे का समझे। वह बना रहे यह भावना भी न करें और वह मिट जाए यह भावना भी न करें। यही जीवन मुक्त अवस्था है। गीता में आया है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवय न द्वेष्टि संप्रवृतानि न निवृतानि कांडक्षति। हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य ये क्यों आ गए, ऐसे इनसे द्वेष नहीं करता। और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनके आने की इच्छा नहीं करता। मन में कोई भाव आ गया तो वह जाएगा। वह यह नियम है कि जो उत्पन्न हुआ है वह मरेगा, यह नियम है। जाते हुए को हम भूल से आया हुआ मान लेते हैं, वास्तव में वह आया नहीं है, प्रतुत जा रहा है, उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रतुत मर रहा है। जो जा रहा है, मर रहा है, उसके लिए क्या हर्ष और क्या शोक, क्या राजी और क्या नाराजगी। जो जा रहा है उसकी तरफ नजर न डालें। सात्विक वृत्ति आई या राजसी वृत्ति आई अथवा तामसी वृत्ति आई, संयोग हुआ या वियोग हुआ, जो आया या गया कुछ न देखें। उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचालयेत, गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठते नेगते। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं को भी चेष्टा नहीं करता। वास्तव में न कुछ आया है, न गया है, न उत्पन्न हुआ है, न नष्ट हुआ है, प्रकृति गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। अपना उससे कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेन देन नहीं। इस प्रकार तटस्थ रहकर चुप शांत हो जाएं तो हमारी स्थिति स्वतः तत्व में ही रहेगी।
तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति का नाम ही जीवन मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है। अभ्यास और विवेचन। परमात्म तत्व की प्राप्ति के साधन दो प्रकार के हैं, क्रिया प्रधान और विवेक प्रधान। क्रिया प्रधान साधन में अभ्यास की मुख्यता होती है, माला फेरना, जप करना, या इस तरीके से मंदिर में पूजा करना, ये मुख्यता होती है। और विवेक प्रधान साधन में विवेचन की मुख्यता होती है। इन दोनों में से किसी भी साधन को करें, अंत में विवेक की मुख्यता से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। कारण कि क्रिया का तो आदि और अंत होता है, पर विवेक का आदि और अंत नहीं होता। अतः परिणाम में क्रिया का तो अंत हो जाता है और विवेक तत्व बोध में परिणत हो जाता है। विवेचन का स्वरूप है गहरा विचार करना कि तत्व क्या है। विचार करने से तो अतत्व है उसकी निवृत्ति हो जाती है। अतत्व की निवृत्ति होने पर तत्व ज्यों का त्यों शेष रह जाता है, अनुभव में आ जाता है। अतः विवेचन परमात्म तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, को दीर्घ रोगो भव एवं साधु किमोषधम तस्य विचार एवं। दीर्घ रोग क्या है? ये साधु, संसार में आना, जन्म लेना ही दीर्घ रोग है। उसकी दवा क्या है? विचार ही उसकी दवा है। कारण कि अविचार से ही बंधन हुआ है। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, परंतु जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः तत्वबोध विचार करने से नहीं होता, प्रत्युत विचार उदय होने से होता है। मतलब है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से विचार करते करते संसार के साथ मेरा संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं है, इस विचार का उदय होता है। विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणत हो जाता है, अर्थात असत्य से संबंध विच्छेद हो जाता है और संबंध विच्छेद होते ही तत्व बोध हो जाता है। विचार का उदय होने को ही गीता में समर्ति लब्धा कहा है। विवेचन से विचार का उदय होता है और अभ्यास से नई अवस्था पैदा होती है। उदय होना और पैदा होना दोनों में बड़ा अंतर है। जो चीज़ उदय होती है वह पहले से ही विद्यमान होती है, और जो चीज़ पैदा होती है वह पहले से ही विद्यमान नहीं होती। जैसे सूर्य उदय होता है, पैदा नहीं होता। हमारी आंखों के आगे से आड़ हट जाती है तो उसको सूर्य उदय होना कह देते हैं, और आगे आड़ आ जाते हैं तो उसको सूर्य का अस्त होना कह देते हैं। जिस जगह से सूर्य का उदय होना दिखता है उसको उदयाचल कहते हैं, और जिस जगह से सूर्य का अस्त होना दिखता है उसको अस्तांचल कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक जगह ही उदयांचल और अस्तांचल है। ऐसे ही अविचार, अज्ञान की आड़ हट जाती है तो उसको विचार का उदय होना कहते हैं। वास्तव में अज्ञान है नहीं, तभी वह मिटता है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, परंतु विवेक का अनादर करना, जाने हुए को महत्व नहीं देना ही है अज्ञान है। जीव सत्य संकल्प परमात्मा का अंश है। अतः जब यह अपने में अज्ञान को स्वीकार कर लेता है तब अज्ञान की सत्ता न होने पर भी सत्ता दिखने लग जाती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। इसलिए अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। यज ज्ञातवान पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव। कारण कि जब अज्ञान की सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्ति अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। अभ्यास से अप्राप्त की प्राप्ति होती है और विवेचन से नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। अतः अभ्यास सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में काम आता है और विवेचन परमात्म तत्व की खोज में काम आता है। यद्यपि विवेचन के बिना अभ्यास नहीं होता, तथापि केवल विवेचन से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जैसे तबला बजाना सीखते हैं तो पहले उसका विवेचन करते हैं, बोल सीखते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं। केवल विवेचन करने से मनुष्य बोल तो सीख लेता है पर तबला नहीं बजा सकता, परंतु केवल विवेचन करने से मनुष्य परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से नींद आती है और विवेचन से नींद उड़ जाती है। कारण कि जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही थकावट आती है और विवेचन में जितना गहरा उतरते हैं उतनी ही थकावट दूर होती है तथा बुद्धि में स्वस्थता आती है। अभ्यास से एक नई अवस्था का निर्माण होता है और विवेचन से अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है, अतः उसकी खोज नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है, निर्माण नहीं। परमात्म तत्व की खोज के लिए जब साधक विवेचन करता है तब उसका विवेक विकसित होकर तत्वबोध में परिणित हो जाता है। परंतु जब वह केवल सीखने के लिए विवेचन करता है तब वह अत्यधिक मोह में आबद्ध हो जाता है। द्वैताद्वैत महामोह है,
कारण कि सीखना बुद्धि का संग्रह है। यह सिद्धांत है कि संग्रही को दबाता है, उसकी फजीती करता है और त्यागी को स्वतंत्र बनाता है, उसकी इज्जत बढ़ाता है। जैसे धन का संग्रह करने वाला धन के कारण अपने को बड़ा मानता है, तो वास्तव में धन ही बड़ा हुआ, वह खुद तो छोटा ही हुआ। वह अपने को धन का मालिक मानता है पर वास्तव में उसका गुलाम हो जाता है, तो यह उसकी फजीती हुई। मतलब है कि संग्रह में जड़ की मुख्यता होती है और त्याग में चेतन की मुख्यता होती है। अतः संग्रह करने से खुद दब जाता है और जड़ता आ जाती है, और अनुभव से संग्रह दब जाता है तथा चेतनता आ जाती है। संग्रह कितना ही क्यों न हो सीमित ही होता है, पर त्याग सदा असीम होता है। सीमित वस्तु से सीमित संसार की प्राप्ति होती है और असीम वस्तु से असीम परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। अतः साधक को परमात्मा तत्व की खोज अनुभव के लिए विवेचन करना चाहिए, बुद्धि के संग्रह के लिए अर्थात सीखने के लिए नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट में बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।